मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम पहुंचे हैं यहाँ हबीबुल्ला स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ फार्मर्स मार्केट। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे साथ हमारे मैनेजिंग पार्टनर मिस्टर अंजन दास भी और हमारे कैमरा पर्सन विजय जूम करके बारीकी से इस पूरे जो लखनऊ फार्मर्स मार्केट का यहाँ पर हबीबुल्ला स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ में यहाँ पर अलग अलग तरह के मैं देख रहा हूँ अपने ठीक सामने अंजन जी बहुत सारे स्टॉल्स। और हम लोगों को ये भी सूचित किया गया बेसिकली ये जो जैविक खेती जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की थीम लेके यहाँ पर ये जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये आए हुए हैं। और कैसा लग रहा है आपको पूरा नज़ारा ही है? हाँ, बहुत भी अच्छे हैं यहाँ के। और सबसे पहले तो इनसे पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजर जो यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, आइए बैठिए प्लीज़, है ना। वो जो है ये जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनका नाम अभी आपको मैम हबीबुल ज्योतिषना मैम। ज्योत्सना मैम ऑर्गेनाइजिंग में हैं। चलिए हम चाहेंगे ज्योत्सना मैम भी अगर मिलती हैं हमको आगे, हम उनसे बात करें। अंदर होंगी, आप थोड़ा सा हमको हेल्प कर दीजिएगा, उनसे मिलवा दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो साथियों, इस लखनऊ फार्मर्स मार्केट जो कि 1 और 2 अप्रैल 2023 यहाँ पर इसके जो टाइमिंग्स है 10 to 9 PM, हमारे साथ ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारा सौभाग्य है कि मैम जो यहाँ की ऑर्गेनाइज़र है, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर, ये हमारे ठीक बगल में खड़ी है। हम इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे। अरे तो हम स्वागत करते हैं इनका हम बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैम थोड़ा सा अपना प्लीज़ परिचय दीजिए और इस पूरे जो आपने 2 दिन का ये लखनऊ फार्मर्स मार्केट, इसकी बेसिक थीम आपने क्या ले रखी है एंड व्हाट इज़ योर बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, क्या? Thank you so much for coming and promoting our initiative. तो मेरा नाम ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला है और मैंने ये लखनऊ फार्मर्स मार्केट की शुरुआत पिछले 11 साल से हमने इसकी शुरुआत की थी। और हमारा यही एम था कि हम फार्मर्स को और लोकल सस्टेनेबिलिटी में जो भी काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, जो आर्टिजन, जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स, रेसिपीज़, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जो कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैम हमारा क्वेश्चन यही होता है बेसिकली, जितना हम जानते हैं हम समझ सकते हैं, मतलब बेसिकली जो है मैम इज वर्किंग फॉर ए नोबल ये तो बहुत बड़ा नोबल कॉज। क्योंकि आजकल के समय में इतने पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं और इतनी डिजीज बढ़ रही है, सबसे ज्यादा तो किडनी फेल्योर। करेक्ट। जो लौकी का जो वो करते हैं बड़ी तो उसको देखते हुए ये बहुत ही नोबल कॉज में एज ए NGO इन्होंने बताया कि पहले शुरू किया हुआ है और उसके बाद ये धीरे धीरे। और मैम थोड़ा सा और इसको डिफाइन कीजिए। सर से ही बात को आगे बढ़ा के मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ही इज़ वेरी राइट। जैसे आजकल हम नॉर्मल फार्मिंग में देखते हैं इतना ज़्यादा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और ख़ास तौर पे उसमें हार्मोन्स वगैरह भी, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया, अंजन ने ठीक कहा कि छोटी सी लौकी होती है 2 दिन में बढ़ के वो 4 फीट की लौकी बन जाती है। तो यूज़ ऑफ हार्मोन्स आर ऑल्सो देयर, बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ख़ास तौर पे आपकी जो ये पूरी नेचुरल फार्मिंग है, इसका बेसिक एडवांटेज ओवर जो रेगुलर फार्मिंग है उसमें क्या है और आप इसको किस तरह देखते हैं? तो देखिए, आजकल एक तो आप क्लाइमेट का प्रभाव क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अप्रैल में कभी भी ऐसे मानसून जैसे रेनफॉल और हेल, ओले पड़ना, पिछले साल मार्च में 40 डिग्री टेम्परेचर था, इस साल 20-25 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे मानसून रेन हो रहा है। तो एक तो क्लाइमेट पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा जैसे आप कह रहे हैं जो हम सबको बीमारियां हो रही हैं, ये सब एक तो जो हम चीज़ खाते हैं, जो हम पेस्टिसाइड्स ग्राउंड में डालते हैं, जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक भी हमारे रिवर्स, ओशंस और ग्राउंड को क्लॉग करता है और उसमें भी डालता है, इट पॉइजन्स द एंटायर। अच्छा, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती जितनी मैं समझ सकता हूँ, इसका बेसिक प्रोसेस या टेक्निक ये किस तरह होती है, वो बताइए। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ तो भारत में बहुत देर से हो रही है। अब हम ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पर पहले भी यहाँ जो हम कंपोस्टिंग करना, ये हर जगह होते थे। पत्ते इकट्ठे करना, नीम की खली डालना, ये
मिर्ची और ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करना, तो इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते हैं। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ भी हमारा एक ग्रीन हाउस है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें हम सिर्फ कॉम्पोस्ट के साथ और फीड के साथ हम सैलेड उगाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप वो एलूम टमाटोस टेस्ट करना जो हेल्दी ग्रीन्स के पास है, वो टमाटर बिल्कुल जैसे एक मिठाई आप खा रहे हैं, इतनी डिलीशियस चीज़ है। तो जब आप जैविक खेती करते हैं, चाहे आपका थोड़ा सा यील्ड कम होगा, मगर एंड में जो आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। चाहे वो चावल हो, दाल हो, जो भी हो, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है। और आहिस्ता आहिस्ता हमको लैंड को कन्वर्ट करना है। अगर सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट बन सकता है, तो फिर और हम इस बदलाव को हर जगह ला सकते हैं। मेरा प्रश्न आप में मैम यही बन रहा था, जैसे हम लोग अक्सर गड्ढा खोद के उसमें अपने बाकी कचरा वगैरह भी है, वो खाद बनती, एक वर्मी कंपोजिटिंग भी एक टेक्निक है, तो क्या लगभग वो वैसी ही टेक्निक मानी जाती है या इज देयर सम डिफरेंस, क्या है? तो ये नॉर्मल कंपोस्ट जो आप कह रहे हैं, जब गड्ढा बना के हम उसमें सारा ग्रीन वेस्ट और फूड वेस्ट डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट होता है जब आप उसमें अर्थवर्म्स डालते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको एक्सपीडाइट कर देता है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। पर यहाँ तो हमारे पास काफ़ी टाइम, मतलब समर और मानसून वेदर, ऐसा एक वेदर होता है जो बहुत जल्दी कंपोस्टिंग करता है। तो हम लोगों को सिखाते हैं कि आप 1 महीने में इतना अच्छा कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास गड्ढे की भी जगह ना हो, आप एक प्लास्टिक बिन में कंपोस्ट कर सकते हैं, लिक्विड कंपोस्ट लोग बना सकते हैं। तो जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीना, सिर्फ जैविक और ऑर्गेनिक खाना तो ज़रूरी है, मगर जो आप इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, चाहे जो आप स्किन पे लगाते हैं, जिससे आप जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिससे आपके घर में सफाई होती है, जिससे बर्तन और कपड़े धुलते हैं, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गिफ्टिंग कर रहे हो, आपको सोच समझ के करना है। यहाँ ज़ीरो वेस्ट के बहुत ऑप्शंस हैं। यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बैम्बू के साथ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। पहले जैसे नीम को दातुन यूज़ करते थे, अब नीम वुड के और बैम्बू के टूथब्रशेज़ हैं। और बहुत ऐसे और ऑप्शंस हैं जिससे हम प्लास्टिक कम करें। यहाँ आप देखेंगे शैम्पू और कंडीशनर बार्स हैं, इसमें से आप हर महीने अपने बाथरूम के 4 बॉटल्स हटा सकते हैं। और जब आप टूथ पाउडर यूज़ करेंगे, ऐसे हमारे पास शैम्पू और ऐसे ड्राई भी शैम्पूज़ हैं, पाउडर्स हैं, बहुत सारे आपके पास नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं पृथ्वी के लिए और अपने लिए। अंजन जी, मैम ने बहुत ही विस्तार से, और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। नहीं, मैम के पास और एक है कि आपका जो वेबसाइट है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि देखिए 78% जो आरजी की रिपोर्ट है, जो किडनी फेलियर, वो मैक्सिमम लेडीज़ में हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड मिला हुआ और जो ये करते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, इसमें बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और मैक्सिमम जो है ये बताते हैं फीमेल की डेथ, किडनी फेलियर एंड अदर प्रॉब्लम्स फीमेल में ही आ रहा है। तो आप लखनऊ फार्मर्स मार्केट.com पे हमारे साथ, लखनऊ फार्मर्स मार्केट.com, लखनऊ फार्मर्स मार्केट.com, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। और बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ पर लखनऊ मार्केट ये चल रहा है, फार्मर्स मार्केट का 1 और 2 अप्रैल में जितने दर्शक हबीबुल्ला स्टेट पे, हबीबुल्ला स्टेट हजरतगंज, और मैम के साथ और खास तौर पे 1 और 2 अप्रैल, कल दिन है और कल है और 10 से 9 बजे। अंजन जी, कल है छुट्टी का दिन, जी रविवार है, जी कल जी संडे जी है। सब लोग आते हैं। अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी हमको फॉलो करते हैं, हमको देख रहे और हैं, दर्शकों को आप जागरूक भी कराइए कि मैम का जो विजन है उसको सक्सेस बनाए। करेक्ट, ये अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो। हमारे चैनल के माध्यम से ये गया। और हम तो मैम को एक्स्ट्रा थैंक्स इस मारे भी देना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ हर बैड थ्रोट ऑल्सो। इन्होंने, मैम ने इतनी हमको बात बताई, मैम का गला भी कह रही थी मेरा, लेकिन उन्होंने इतनी कोऑपरेट करके और बहुत ही विस्तार में इसके साथ बताया, और इसका फायदा जो है दर्शकों को मिलना चाहिए। वो हल वेरी मच मैम। और मिशाल से बात, आज हमारे पास एक तो जैसे मेघालय के स्पाइसेस हैं, पूरे इंडिया के हैंडलूम्स हैं, तो ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है लखनऊ फार्मर्स मार्केट.com, हमारे साथ कुछ 500 फार्मर्स, स्टार्टअप्स और आर्टिजन्स, वीवर्स सब जुड़े हुए हैं जिनके प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया से हैं और पूरे इंडिया में हम डिलीवरी भी करते हैं। So on behalf of our channel Mishal Today, ma'am, we wish you all the very best. Good luck. बहुत सक्सेसफुल आपका रहे। you are working for a very noble cause. Thank you so very much. Thank you.